हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस से होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्राइगोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्राइगोमेट्री फंक्शन को ख़त्म किया। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, जिसमें साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला को प्रूव किया, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंट एंड डिस्टेंस। पॉइंट एंड डिस्टेंस का फार्मूला, पॉइंट एंड डिस्टेंस से जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, उस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये कोई लाइन है और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 है, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स x2 और y2 है, तो इस a और b के बीच का जो दूरी होगा स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लिखेंगे AB इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको हम दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। अब इसको स्टूडेंट्स प्रूफ कैसे किया जाता है, तो मैं प्रूफ करने वाला हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। अगर ये ट्रायंगल है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी और ये आपका सी है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ए बी, पाइथागोरस पढ़ने से जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट को x के साथ माइनस करके लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट को y के साथ लिखेंगे। कभी भी x और y का कैलकुलेशन नहीं करना स्टूडेंट्स, x माइनस x का ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना आप। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल होता है, 3 टाइप्स का ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड आपस में इक्वल हो, आइसोस्केलियन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो, स्केलियन ट्रायंगल कहलाता है स्टूडेंट्स, और एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी पूछता है। तो स्टूडेंट्स लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल स्टूडेंट्स इक्विलैटरल, ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड आपस में बराबर होगा, ए बी सी, ये और ये। और एग्जाम में पूछेगा प्रूव दैट गिवन ट्रायंगल आइसो इक्विलैटरल, तो आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, आपको तीनों साइड का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके तीनों साइड निकाल लीजिएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर ये तीनों साइड आपस में इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो वैल्यू निकाली इक्वल है, तो समझ जाइएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। स्टूडेंट, सेकेंड नंबर, हाँ ऐसे स्केलियन है। अगर ए बी सी स्टूडेंट ट्रायंगल है, इसका कोई साइड आपस में 2 बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये बराबर नहीं होगा, तो इसमें आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए बी बराबर ए सी, या फिर स्टूडेंट हो सकता है BC बराबर
AC, या स्टूडेंट ये हो सकता है AB बराबर BC। मतलब ट्रायंगल में कोई दो साइड को आपस में बराबर कर दीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, वो आइसोस्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। तीसरा है स्टूडेंट्स आपका स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स इसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो। अगर A B C है तो हम निकालेंगे AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। तीनों साइड को हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अगर तीनों साइड आपस में बराबर नहीं हो तो उसको कहते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल। तो इसको मिटाओ। अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगल, सबसे पहले हम थोड़ा कुछ थ्योरी बता देते हैं आपको क्या क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल मतलब आयत, उसका स्टूडेंट फिगर होता है इस तरह से, और इस तरह से होगा स्टूडेंट्स A B C D, इसको भी लिख सकते हैं A B C D। स्टूडेंट्स इसमें एक डायगोनल, दो डायगोनल भी होता है जिसको हम विकर्ण कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी अभी आपको आयत का क्वेश्चन दे और प्रूव करने के लिए बोला जाए कि ये दिया गया पॉइंट जो है एक आयत है मतलब ट्रायंगल है, तो इसमें आपको क्या क्या निकालना होगा, क्या क्या फाइंड करोगे तो हमें प्रूव कर सकेंगे कि ये आयत है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में फाइंड आयत होने के लिए क्या क्या जरूरी है। इसके आमने सामने का साइड बराबर होगा, AB के सामने का साइड होगा स्टूडेंट्स CD एंड, और ये AC इक्वल टू DD होगा। उसके बाद आपको साबित करना स्टूडेंट्स एंड डायगोनल AD इक्वल टू BC। स्टूडेंट्स जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि दिया गया पॉइंट आयत का है यानी रेक्टेंगुलर का है, तो आप क्या करना है कि आमने सामने का साइड इक्वल कर देना, AB बराबर CD और AC बराबर BD, और दोनों डायगोनल भी अगर आपस में बराबर हो जाए इसका मतलब ये आयत है। स्टूडेंट्स अब स्क्वायर के लिए, स्क्वायर में स्टूडेंट्स आपको साबित करना है कि दिया गया पॉइंट जो है ये स्क्वायर का है यानी वर्ग का। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे जिसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है A B C D, और इसमें विकर्ण बना देंगे स्टूडेंट्स इस तरह से। इसमें आपको क्या साबित करना है कि दिया गया पॉइंट जो है ये स्क्वायर का है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके AB बराबर BD बराबर CD बराबर AC, मतलब चारों साइड आपस में बराबर हो एंड डायगोनल AD बराबर BC। इतना कर दोगे स्टूडेंट तो पता चल जाएगा ये वर्ग है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स था पैरेललोग्राम। क्या है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का स्टूडेंट्स मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब इसका फिगर होता है स्टूडेंट्स इस तरह से, इस तरह से स्टूडेंट्स ना, आयत की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा इस इंक्लाइन इसका लाइन होता है ब्रेथ वाला, मतलब इस तरह से, इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। और इसको लिखते हैं, नाम देते हैं A B C D, और इसका डायगोनल बना देते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से। इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, इसमें ये समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हमें जब प्रूव करने के लिए पूछा जाए 4 पॉइंट देगा और कहेगा दिया गया शीर्ष जो है पॉइंट है ये पैरेललोग्राम का है, तो आपको ये क्या क्या फाइंड करना है। इसमें आपको फाइंड करना है सबसे पहले AB बराबर CD होना चाहिए, मतलब ये साइड और ये साइड आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए, एंड ये AC बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स BD का, एंड AC इक्वल टू BD। और स्टूडेंट्स आपको इसका जो डायगोनल होता है बराबर नहीं होता है। देखिए रेक्टेंगुलर में आमने सामने का साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड बराबर है, यहाँ तक ये सेम है। उसके बाद
आयत में जो है इसका डायगोनल जो है सेम है, लेकिन समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में इसका डायगोनल स्टूडेंट सेम नहीं होता है, तो आपको फाइंड करना है डायगोनल भी। एंड डायगोनल AD डज नॉट इक्वल टू BC ना। तो अगर ये डायगोनल बराबर हो जाता तो रेक्टेंगुलर कहलाता, डायगोनल आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है यानी समानांतर चतुर्भुज है। तो क्या फाइंड करना है, आमने सामने का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है जो कि आपस में इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल भी फाइंड कर लेना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला से, जो आपस में इक्वल नहीं होगा इसका मतलब ये है पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। थोड़ा जूम कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स लिखिए अगला पॉइंट्स। पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगुलर भी हो गया, अब लिखिए स्टूडेंट्स रेम्बस समचतुर्भुज। रैम्बस स्टूडेंट्स ये समचतुर्भुज, इसका फिगर होता है बाबू, देखो किस तरह से ये होगा। स्टूडेंट देखिए इस तरह से इसका फिगर होगा, वर्ग की तरह होता है स्टूडेंट। हाँ कंचन, स्टूडेंट्स ये वर्ग की तरह होता है। आपको कि सर इससे पहले फिगर तो ऐसे ही बनाए थे, हाँ ऐसा फिगर बनाए थे स्टूडेंट्स, उसमें बस लेंथ के बराबर था, ब्रेथ के इक्वल था, लेकिन ये रेम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ ब्रेथ सभी आपस में इक्वल होता है स्क्वायर की तरह। मतलब ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये और ये सभी आपस में इक्वल है स्टूडेंट्स, ABCD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स साइड AB बराबर CD बराबर BD बराबर AC एंड डायगोनल, मेरे भैया को बोल दीजिए वीडियो बना रहे, 2 मिनट 5 मिनट बात करने। डायगोनल स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये डायगोनल है ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। डायगोनल AD इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू BC। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, इसमें साइड फाइंड करना है, चारों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कहोगे सर वर्ग का भी होता है चारों साइड इक्वल, बात सही है, यहाँ तक ये सिमिलरली है, बट वर्ग का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है, लेकिन समचतुर्भुज यानी रेम्बस का जो डायगोनल होता है स्टूडेंट आपस में इक्वल नहीं है ना। अगर आप इतना फाइंड कर लेते हो, आप इतना दिखा देते हो, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये रेम्बस है, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल हो बट डायगोनल इक्वल नहीं हो। कंचन भैया फोन की बात करो। हाँ तो स्टूडेंट्स अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको लिखवाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है सो डेट द पॉइंट 2 to -2 and -2√3 and 2√3 are vertex of an equilateral triangle
देखिए स्टूडेंट, इसको अच्छा से समझिए स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि सो दैट द पॉइंट्स 2 2 -2 एंड -2√3 आर द वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब दिया गया ये जो कोऑर्डिनेट है तीनों, ये किसका शीर्ष है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यानी इस पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यही स्टूडेंट साबित करने के लिए बोला जा रहा है, यही हमको साबित करने के लिए बोला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब जरूरी नहीं है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ही जैसा बने, हमें तो साबित करना है। सिर्फ इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। और ये जो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट, तीन को कोऑर्डिनेट दिया गया है, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसको कहीं भी लिख सकते हो। ए में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 और 2। अब जरूरी नहीं है कि ए का कोऑर्डिनेट यही होगा, इस तीनों से कोई ए के बदले में लिख देंगे, लेकिन जो लिख देंगे ए के साथ उसको फिर बी और सी में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट -2 और सी के साथ लिख देते हैं -2√3 और 2√3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में सेम हो। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, क्योंकि इसीलिए ए बी इक्वल टू, मतलब ये ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर पहला नंबर 2 में से इस -2 को माइनस करेंगे ना, या फिर इधर से माइनस करो, ये हो जाएगा -2 में इस 2 को माइनस करेंगे, कर लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस, फिर ये -2 में इस 2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ये का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट के अंदर -2 -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 और -2 कितना 6 4 और 4 का स्क्वायर 16। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 4√2। आप इसको देख लीजिएगा 32 होगा और बाहर निकल हो जाएगा 4√2। फिर उसी प्रकार से स्टूडेंट निकाल लेंगे, ये भी निकाल लिए ना। अब निकालिए स्टूडेंट्स AC बराबर, AC का क्या है ये ना AC। तो ये स्टूडेंट्स लिखते हैं यहाँ पे -2√3 और उसमें माइनस करते हैं इस पहला टर्म को होल स्क्वायर माइनस, फिर देखिए यहाँ है प्लस में 2√3 और -2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। थोड़ा इसको कम किया जाए ताकि दिखेगा। हाँ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा AC इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए जब इसको आप माइनस करिएगा -2√3 -2 है, माइनस तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले ले, देख रहे हैं यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा और माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 क्योंकि √3 खत्म हो जाएगा प्लस 4 प्लस 8√3, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 प्लस 4 माइनस 8√3, ये रूट के अंदर है। यहाँ से स्टूडेंट ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है 4 × 12 और 12 × 4 16 प्लस 4 × 12 4 16, ये भी जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4√2। तो AC भी हमारा क्या निकला 4√2 एंड BC इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये में ना इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स BC इक्वल टू रूट, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो तो लिखेंगे 2√3 और माइनस, और जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अगर 2√3 और इसमें माइनस करेंगे इसको तो भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का होल स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 4 = 12
प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 8 √3 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 किया 12 प्लस 4 गलती तो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ये था हमारा माइनस, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस ये अब लिखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है यानी प्लस 8√3। ये देखिए ये और ये कट जाएगा यहाँ से, ये बचेगा आपको यहाँ पे 16 प्लस 16 यानी हो जाएगा 4√2। अब देखिए स्टूडेंट्स AC है, AC हमारा निकला है, A भी निकला है 4√2, AC भी निकला है 4√2 और BC भी निकला है 4√2, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे जो कि AB बराबर AC बराबर BC बराबर 4√2। इसका मतलब है तीनों साइड आपस में इक्वल है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो गिवन वर्टेक्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसी तरीका से आप आइसोस्केलेन और स्केलेन साबित कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मानिए यही इसका हम ये चीज चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 और 0। अब इसको हम साबित करेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर दो साइड आपस में इक्वल हुआ तो हम कहेंगे आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं हुआ तो कहेंगे स्केलेन विषमबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों साइड कहीं इक्वल हो गया तो कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आगे का जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो बचा है स्टूडेंट्स, उसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है प्रूफ दैट, दूसरा नंबर प्रूफ दैट the point -1 0 0 2 6 -1 and 5 - 3 are रेक्टेंगल। मतलब कहता है दिया गया जो ये पॉइंट है आपका -1 0 0 2 6 -1 एंड 5 - 3, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये रेक्टेंगल का पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट किस क्या बनाएगा, ये चारों पॉइंट आपस में जब इंक्लूड होगा, जब मिलेगा तो स्टूडेंट्स वो बनाएगा आयत, आयत का रूप। तो आयत का रूप कब होगा, जब आमने सामने का साइड बराबर हो और उसका डायगोनल भी इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो एक फिगर बना लेंगे आयता जैसा, आयताकार जैसा, इस तरह से। इसका नाम दीजिए A, B, C और D। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे पहला -1 0, जरूरी नहीं है ये कोई भी लिख सकते हो चारों में से। इसमें लिखेंगे 0 2, इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट्स 6 -1 और इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट्स 5 - 3 और डायगोनल भी बना देते हैं क्योंकि डायगोनल भी निकालना होगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्या निकलेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ना, सबसे पहले निकालिए AB। AB बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो -1 0 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर √5। उसी प्रकार से BD निकालिए स्टूडेंट्स, BD इसमें क्या होगा, 0 में से 5 को माइनस करेंगे, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -3 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस पहले से है और ये भी माइनस हो रहा है तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 25 और प्लस 3 2 5 यानी 25 ना। ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका, जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5√2 ना, आप निकाल के देख लीजिएगा, ये 5√2 हो जाएगा। फिर उसी स्टूडेंट निकालेंगे CD बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3
फार्मूला में और -3 पहले से तो माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे 2 बचा है 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट 5। उसी प्रकार से निकाल लीजिए स्टूडेंट AC बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 और -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 और -6 -7 और -7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये स्टूडेंट हो जाएगा रूट के अंदर 50 और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 5√2। एंड डायगोनल स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल हमारा है AD बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, देख रहे हैं इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा -1 -5 -1 में से 5 को माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस 0 में से -3 को माइनस है और माइनस फार्मूला में तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36 और प्लस 9 मतलब 45 ना बाहर भी निकलेगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5 3 9 हाँ बाहर निकलेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3√5। फिर दूसरा डायगोनल स्टूडेंट निकाल लीजिए BC ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 0 में से 6 को माइनस करिए होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करें ये हो जाएगा 36 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी स्टूडेंट हो जाएगा रूट के अंदर 45, ये हो जाएगा आपका 3√5। इतना करने के बाद देखिए स्टूडेंट अब क्या करना है, ऊपर से थोड़ा मिटाना पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए क्योंकि AB हमारा क्या निकला है √5 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स CD बराबर कितना निकला है √5, AB बराबर CD यानी √5 एंड BD बराबर देखिए 5√2 और यहाँ AC है 5√2, यहाँ हो जाएगा AC = 5√2। देख रहे हैं स्टूडेंट आमने सामने का साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये आयत अभी नहीं कहेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड बराबर होता है। अब हम विकर्ण यानी डायगोनल पे चर्चा करते हैं, लिखेंगे एंड डायगोनल क्या है मेरा AD अब बराबर देखिए CD, AD का वैल्यू है 3√5 और BC का भी है स्टूडेंट्स 3√5 यानी BC बराबर 3√5। इसका मतलब है कि आमने सामने का साइड भी बराबर है और उसका डायगोनल भी बराबर है, इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर। लिखेंगे सो गिवन पॉइंट्स आर रेक्टेंगुलर प्रूव्ड। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।